अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी पाठक, दर्शक, आचार्य, गुरुजन, मित्र और सभी आत्मरूप सज्जनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आपके सहयोग, प्रेम और मार्गदर्शन में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है और आप सब उसके संरक्षक और उसके प्रेमी इस YouTube चैनल को लोकप्रिय और एक प्रकार के ऊंचाई पर ले जाने के लिए कटिबद्ध लगते हैं और आप सभी के सहयोग का पुनश्च हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, ऊंचाई, गहराई और विशालता, विस्तीर्णता ये ऐसे गुण हैं कि जो गुण मनुष्य को ही नहीं, एक राष्ट्र को भी अत्यंत ऊंचाई पर ले जाते हैं। और ऐसा ही एक महानतम व्यक्तित्व श्री रामचंद्र जी, इनका भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जिसके हम साक्षी हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए हजारों साल से यानी प्रयास चल रहे हैं और अनेक प्रकार के संघर्ष आज तक होते रहे और अंततः यह श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर एक विशाल ऐसा मंदिर बन रहा है जो कि संपूर्ण विश्व के आकर्षण का केंद्र है। संपूर्ण विश्व में फैले हुए इस महान भारत के वासी और महान भारत में जन्म लिए हुए हर नागरिक को आज श्री राम जन्मभूमि पर ये बनने वाला विशाल ऐसा स्मारक सदैव प्रेरणा देता रहेगा। तो इस संपूर्ण विश्व की मानव जाति को प्रेरणा बनने के लिए जो व्यक्तित्व हुए हैं, उन व्यक्तित्व की ओर हमने ध्यानपूर्वक अगर देखा तो ये पता चलता है कि बगैर संघर्ष के और बगैर यानी दुख, विषाद और कठिनाई झेले कोई भी आज तक महान नहीं बना। और आज सब कुछ रेडीमेड चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए और सब कुछ हमारे मनोनुकूल चाहिए। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में अगर सहयोग नहीं मिला तो वो अपने गुरुजनों को दोष देने लगता है। अगर व्यवस्थित पालन पोषण नहीं हुआ और व्यवस्थित अगर लड़के को सुविधाएं नहीं मिली तो वो माँ बाप को पूछने लगता है कि आपने मेरे लिए किया क्या है। तो क्या माँ बाप ये कहें कि जब आप पैदा हुए थे तो हम बाज़ार जाकर आपके लिए अंडरवियर लाए थे, चड्डी लाए थे, बनियान लाए थे। तुम्हारी माँ ने जब तुम संडास कर देते थे, जब तुम पेशाब कर देते थे, तब वो यानी उसको साफ किया था, तो क्या वो कोई मेहतरानी थी? क्या वो कोई भंगी का जॉब करती थी? किस प्रेम से वो सब करती है। और पिता जो दिन भर मेहनत करता है और थक हार कर रात में आता है, भोजन करके सो जाता है, सवेरे उठता है और फिर उसकी दौड़ धूप शुरू हो जाती है, तो क्या वो किसी मेडल के लिए ऐसा करता है? क्या हमारे विषय में उन माँ बाप के हृदय में प्रेम नहीं है? और क्या सभी माँ बाप कलेक्टर, कमिश्नर होते हैं? तो कहने का आशय ये है कि जब तक हम उस व्यक्तित्व के पीछे उपस्थित संघर्ष का अभ्यास नहीं करते, संघर्ष की ओर ध्यान से नहीं देखते, तब तक उस व्यक्तित्व की महानता और उस व्यक्तित्व को उस महानता की स्थिति में आने के लिए किए हुए संघर्ष का पता नहीं चलता। और जब तक हम उस संघर्ष की ओर ध्यान से नहीं देखते तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि जब इतना भीषण संघर्ष करते हुए वो व्यक्तित्व विकसित हुए तो हमें भी उतना तो संघर्ष शायद ही कोई झेल पाए, कर पाए, लेकिन कम से कम जो कुछ संघर्ष उपस्थित है, सामने आया है, उसको भी हम उसी दृढ़ता से सामना करें और उसी दृढ़ता से सामना करके ही हम अपने जीवन में यथासंभव सफलता अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ये कहने का आशय ये है कि हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों में दोष देने लगते हैं और ये नहीं देखते कि ये जो महान व्यक्तित्व हुए हैं,
इन महान व्यक्तित्वों का जीवन कैसा था और किस तरह उन्होंने अपने जीवन का विकास किया और एक आदर्श, एक विश्व पटल तक यानी आदर्श का निर्माण उन्होंने किया, जिसके वजह से उनके जाने के हजारों साल बाद भी उनका जय जयकार होता है। लोग उनकी प्रतिमाएं लगाते हैं, फोटो लगाते हैं और उनके नाम का जप करते हैं और वो उनको स्मरण करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इतने महान व्यक्तित्व अचानक नहीं होते, उसके पीछे उनका भीषण संघर्ष है और उसी संघर्ष को देखने के लिए आज के इस अंक का प्रयोजन है। आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि इस अंक में जो हम यथामति कुछ व्यक्तित्वों का वर्णन करें, उसको आप ध्यानपूर्वक सुने, जानें और चिकित्सक दृष्टि से उन जीवन चरित्र की ओर देखने का प्रयास करें। सर्वप्रथम हम श्री राम की ओर देखें। श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ और जन्मता ही उनमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दिए जो कि अलौकिक थे। उनकी आज्ञाकारिता, उनका प्रेम और सभी को समान दृष्टि से देखने का उनका जो व्यक्तित्व है, जो दृष्टिकोण है, उसकी झलक बचपन से ही लोगों को मिलने लगी और वो बचपन से ही सबके प्रिय ऐसे उभरे। और उसके अनंतर जब विश्वामित्र जी ने उनको यानी मांगा, राजा दशरथ से उनको मांग लिया विश्वामित्र ने कि मैं इनको धनुर्धारी बनाऊंगा, धनुर्विद्या का शिक्षण दूंगा और जो असुरी जो यानी परपीड़क ऐसी एक प्रवृत्ति यहाँ उत्पन्न हुई है, उनका निर्धारण करने के लिए मुझे आप ये राजकुमार दे दीजिए। राजा दशरथ विचार में पड़ गए कि क्या करें, और साथ ही अगर ना कहते हैं तो यानी कहने का आशय कि ना कहते हैं तो लोग कहेंगे कि देखो ये राजा पुत्र मोह में अंधा हो गया है और अपने बेटे को इस विश्व कार्य के लिए सौंपना नहीं चाहता, और अगर सौंप देते हैं तो ये राज्य किसके लिए है, और ये बच्चों को ऐसी भीषण समस्या में भेज देना ये भी बाप को उचित नहीं लगता। क्योंकि बाप राजा हो, रंक हो या कोई हमाल हो, मजदूर हो या भिखारी भी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बेटे से प्रेम करता ही है, क्योंकि उसके पीछे उसकी भावना होती है कि ये मेरा है, और ये मेरेपन की जो ममता और मोह का जो संबंध होता है वही मनुष्य को दुख देता है। लेकिन राजा दशरथ ने अति उच्च दर्जे का विचार करके अपने पुत्र को विश्वामित्र के हाथों सौंप दिया, और ये जानकर कि इन ब्रह्मर्षि को यानी इन महर्षि को, विश्वामित्र को महर्षि का यानी उपमा मिली है, महर्षि की उपाधि मिली है, इन महर्षि को मैं अपने बालक को सौंप कर इनका उज्जवल भविष्य निर्माण करता हूँ। ये ऐसी विद्या सीख कर आएंगे जो इस राज्य के भी उपयोग में रहेगी और जिसे कहा जाएगा कि उन्नत ऐसा उनका जीवन चरित्र निर्माण होगा। और इस दृष्टि की ओर देखकर राजा दशरथ ने अपने बेटे, जो इतने गुणवान और सबके प्रिय, संपूर्ण उस राज्य के प्रिय राजकुमार को विश्वामित्र के हवाले किया। यानी प्रथम परीक्षा तो माँ बाप को ही देनी पड़ी। उसके अनंतर उनके जीवन की ओर देखें तो वो राजा नहीं बनना चाहते थे। ये कल्पना भी ये उनके मन में भी कभी नहीं आया कि मैं राजा बनूंगा या राजा बनना चाहिए। राजा दशरथ एक दिन दर्पण के सामने अपने बाल संवार रहे थे, तो उन्हें कुछ यानी सफ़ेद बाल नज़र आए और उन्होंने सोचा कि अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझे इस राजकाज को अपने युवा बेटे श्री राम को सौंप देना चाहिए और अपने जीवन को चिंतन मनन में लगा देना चाहिए। और ये सोचकर उन्होंने घोषणा की कि राजा बनेंगे श्री राम। ये बात जब श्री राम को पता चली तो श्री राम जी ने कहा कि जो पिताजी की आज्ञा हो वो मुझे मान्य करना चाहिए।
और राजकाज को संभालना ये हम क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। लेकिन प्रसंग ऐसा हुआ कि कैकेयी और मंथरा इनके यानी एक प्रकार के नाटक से वो इतिहास को ही कलाटनी मिल गई, इतिहास को ही एक प्रकार का आश्चर्यचकित करने वाला धक्का मिल गया और श्री राम को वन में जाने का यानी वन में भेजने का निर्णय करना पड़ा। तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब जब राजा बनाने का समय था तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, और वन में जाने को कहते हैं तब भी कुछ नहीं कहा। उनकी जगह अगर हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति होता तो पहला प्रश्न तो यही कहता कि राजपाट की तो बात छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैंने कौन सा पाप किया है, कौन सा अपराध किया है आपका कि आप मुझे वन में जाने की आज्ञा दे रहे हो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये पितृ आज्ञा का सम्मान करने का जो गुण ये अलौकिक था और इसीलिए आज हम उनका स्मरण करते हैं। ऊंचाइयाँ, व्यक्तित्व को ऊंचाइयाँ तभी मिलती है जब वो कठिन प्रसंगों में अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं। उसके अनंतर यहाँ लक्ष्मण को जाने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वनवास को जाने की आज्ञा तो श्री राम के लिए थी। लेकिन लक्ष्मण ये सोचकर कि मैं अपने भाई की रक्षा के लिए उनके साथ जाऊंगा ही जाऊंगा, ये प्रण ये भी लक्ष्मण को ऊंचाई प्रदान करता है। और साथ ही पत्नी पति का अर्धांग होता है, उसे अर्धांगिनी कहते हैं। तो सीता को भी ये भास कि नहीं, मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि मैं श्री रामचंद्र के साथ ब्याही गई हूँ और श्री रामचंद्र मेरे पति है और उनके साथ उनके संघर्ष में बराबरी का योगदान देना ये मेरा कर्तव्य है। और इस निर्णय से भी सीता के चरित्र को भी अति ऊंचाई प्राप्त हुई। उसके अनंतर जब वो वन में गए तब उनको भी ये ऋषि मुनियों से प्रश्न करने का कोई कारण नहीं था कि आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों रो रहे हैं और इस तरह दुख मना रहे हैं। लेकिन वो क्षत्रिय थे और न्याय रक्षा का कर्तव्य उनके ध्यान में रहने से उन्होंने उन ऋषियों मुनियों को पूछा कि भाई आप क्यों परेशान हैं और क्यों मुसीबत इस तरह दुख मना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये राज्य यानी दंडकारण्य से लगा हुआ है, ये जो राजा रावण का जो राज्य है, ये राजा रावण के सिपाही यहाँ आते हैं और हमारे यज्ञों को तहस नहस कर देते हैं, हमारे आश्रमों की तोड़फोड़ कर देते हैं और हम में से अनेक ऋषि मुनियों को काट कर मांस खा लेते हैं, और ये देखिए ये हड्डियों का ढेर यहाँ पड़ा हुआ है। तभी श्री रामचंद्र प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस धरती को उन राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। देखिए यानी चरित्र को ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है, इसका ये अल्प दिग्दर्शन। और वहाँ भी उन्हें साथ नहीं मिला। किसी भी ऋषि मुनि महात्मा ने ऐसा नहीं कहा कि हम आपके साथ चलते हैं, आइए श्री रामचंद्र के श्री रावण के साथ हम संघर्ष करें, लंकाधिपति लंकेश के साथ। ऐसा किसी ने नहीं कहा, साथ किसी का नहीं मिला। लेकिन प्रण पूर्ण करने का जो यानी संकल्प है वो श्री रामचंद्र को ऊंचाई दे गया। युद्ध में भी मदद मिली तो वो ऐसे लोग यानी वनवासियों की मिली कि जिनके पास न हथियार थे, न हथियार चलाने का प्रशिक्षण था, कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल न्याय की ओर से लड़ेंगे, इसी भूमिका से वो सब अपने अपनी भूमिका में स्थिर रहे और श्री रामचंद्र को पूर्ण समर्थन दिया और वो विश्व विजयी बने। उसके अनंतर जब लंका को जीत लिया गया तो विभीषण को राजा बनाया। वो कह सकते थे कि भाई राज हमने जीता है तो ये हमारा हो गया, अब हम राज करेंगे। लेकिन राज्य लोभ का मोह छोड़कर श्री रामचंद्र के छोटे भाई विभीषण को ही राजगद्दी पर स्थापन करके उन्होंने एक प्रकार से अपना निर्मोहित्व सिद्ध किया, और ये भी उनके जीवन चरित्र को अति ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमारे समक्ष एक उदाहरण बनकर उपस्थित है। तो ये इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए कि जो आज श्री राम
और राम राम इन शब्दों से यानी अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वो नाम कमाने के लिए उन्होंने कितनी कठिन परीक्षाएं दी है। प्रसंग आने पर अपने प्रजा में ये भावना न जाए कि राजा अपने मोह के लिए प्रजा की बात नहीं सुनता, इतनी सी बात के लिए अपने पति पत्नी का त्याग कर दिया जो कि गर्भवती थी। क्या श्री रामचंद्र को अपने पुत्र से और अपने पत्नी से प्रेम नहीं था, मोह नहीं था? क्या मोह नहीं होता तो वो जंगलों में सीता हे सीते कहते हुए घूमते रहते? लेकिन नहीं, जब परीक्षा का समय आता है तो ऐसे महान लोग पीछे नहीं हटते और एक आदर्श निर्माण कर जाते हैं। उसके अनंतर हमारे समक्ष इसी देश में जन्म लिए हुए एक महान विभूति श्री कृष्ण का चरित्र है, जिनका जन्म ही कारागृह में हुआ। माता पिता को श्री कृष्ण जी के जन्म से पहले ही कारागृह में डाल दिया था, और जिनका जन्म ही कारागृह में हुआ उनके संघर्ष की शुरुआत देखिए। और जिनके जन्म से पहले ही उनके बैरी, उनके शत्रु उनको मारने के लिए उद्यत है, तैयार बैठे हैं, ऐसा विलक्षण परीक्षा उनके जीवन में है। और उसके अनंतर भी कई यानी कंस ने भेजे हुए कई महारथियों के साथ युद्ध और जरासंध आदि ऐसे भीषण और यानी शक्तिशाली विरोधी और जिसे कहा जाएगा कि बैरियों के साथ उनका सामना जीवन भर चलता रहा। जिस धरती पर वो जन्म लिए वो धरती भी यानी पराधीन थी, और वो माँ बाप कारागृह में बंदी थे, उनको छुड़ाने का ही कर्तव्य जन्मता ही जिसे प्राप्त हो गया। उसके जीवन की ओर हम देखें तो हमें प्रेरणा मिलती है कि कितना भी कठिन समय आए लेकिन कर्तव्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। और उसके आगे का भी जीवन उनका कितना विलक्षण है। पांडवों और कौरवों के संघर्ष में श्री कृष्ण जी का कौन सा स्वार्थ था? क्या उन्हें राज्य प्राप्त करना था? क्या चाहिए था उन्हें? लेकिन न्याय होना चाहिए, और न्याय रक्षा एक क्षत्रिय का ही कर्तव्य है, ये जानकर और निस्पृह और जिसे कहा जाएगा कि निरलस भूमिका में वो पांडवों के साथ खड़े रहे और न्याय रक्षा का अपना कर्तव्य निभा के बताया। तो कहने का आशय यह है कि जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आती है, जिस तरह सोने को तपाया जाता है तभी वो अपने अंतिम शुद्धता तक पहुंचता है, उसी तरह इन महान विभूतियों को भी अनंत परीक्षाएं देनी पड़ी, धीरज रखना पड़ा और ये सिद्ध करना पड़ा कि वो महान है। अपनी महानता सिद्ध किए बगैर कोई भी व्यक्ति महानता के शिखर तक नहीं जाता, यही उनके चरित्र से हमें सीख मिलती है। उसके अनंतर हम आधुनिक भारत में देखें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मछुआरे के यहाँ जन्म हुआ, और बचपन से ही इतनी यानी संघर्ष का प्रसंग कि अखबार बांटने पड़े, और वो रामेश्वरम में उन्हें जो काम मिला वो करना पड़ा। लेकिन वो यानी हटे नहीं, और माता पिता को कभी ये नहीं कहा कि ये मुझे आपने ये सुविधा नहीं दी और वो सुविधा नहीं दी, और केवल पिता के प्रोत्साहन पर ही वो अपने यानी पढ़ाई में लगन से लगे रहे, और उन्होंने अपना कॉलेज तक पढ़ाई की। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो उनका आत्मचरित्र है अग्निपंथ विंग्स ऑफ फायर, इसमें उन्होंने अपने जीवन को अत्यंत सरल ढंग से खोल कर बताया है कि कितना बड़ा संघर्ष उनके आगे था। और एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने की जो उनकी महत्वाकांक्षा थी उसको भी पूर्ण होने में अनेक बाधाएं निर्माण हुई। अंततः उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए कोई भी सुविधा नहीं मिली, और वो एटॉमिक इंजीनियर इस क्षेत्र में उनके लिए संधि मिली, और उसको भी उन्होंने अपने प्रगति का एक मार्ग बनाकर एटॉमिक इंजीनियरिंग में उन्होंने प्रवेश लिया, और वो
ये नहीं कहने लगे कि भाई मैं तो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता था, ये कहाँ से एटॉमिक इंजीनियरिंग का समय आ गया। ऐसा नहीं कहा। मिले हुए जो यानी जिसे कहा जाएगा अगर संधि है, अपॉर्चुनिटी है, उसको भुनाना और उसके समय की मांग को पहचान कर समय के साथ हो जाना, ये भी मनुष्य को ऊंचाई पर ले जाने के लिए कार्य यानी उपयोगी हो जाता है। अपनी प्राप्त परिस्थिति को दोष देते हुए रोते रहना और ये कहना कि मेरे पास ये नहीं है और मेरे पास वो नहीं है और मैं ऐसा चाहता हूँ और ऐसा करना पड़ता है, इस प्रकार के बहाने महान लोग नहीं करते। यही इस चरित्र से हमें सीख मिलती है। आगे जाकर वो DRDO और ये विभिन्न प्रकार के एटॉमिक रिसर्च के मुखिया बने, अग्नि आदि मिसाइलों का निर्माण किया और एक ऐसे यानी मुकाम तक इस भारत को पहुंचाया, ऐसे लॉन्चर्स बनाए कि जिस लॉन्चर्स पे यानी रख कर उपग्रहों को यानी अवकाश में छोड़ा जा सका। और ये इतनी यानी जिसे कहा जाएगा कि अत्युच्च प्रगति की सीमा से अन्य देश भी हमारे पास आते हैं और अपने उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए भारत में बनाए हुए PSLV आदि लॉन्चर्स का उपयोग करते हैं और वो देश को करोड़ों और अरबों रुपए का लाभ उनके जाने के बाद भी मिल रहा है और संपूर्ण विश्व में हमारे अनुसंधान का डंका बज रहा है। ये कितना बड़ा महान कार्य है कि अपने देश के लिए सतत परिश्रम करना और अपने देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहना। और यही प्रयत्नशील व्यक्ति भारत रत्न बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। आज हम 100 और 200 लोगों का स्टाफ चलाते हैं तो हमें कितनी मुसीबतों का और कितने मतभेदों का सामना करना पड़ता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और उन्होंने 2000 वेल एजुकेटेड इंजीनियरों का संचालन किया, संगठन बनाया और सबको एक दिशा में लक्षित करके एक दिशा में प्रेरक प्रोहक किया और इस उपलब्धि को प्राप्त किया। तो उनको कितनी यानी सर्कस करनी पड़ी होगी, कितना उनको एडजस्टमेंट करना पड़ा होगा। 2000 व्यक्ति एक ही स्वभाव के तो नहीं होंगे और उसमें भी युवा इंजीनियर्स को प्रेरित और प्रोत्साहित करके उन्होंने आज जो लक्ष्य प्राप्त किया है, जिससे कि वो मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, भारत रत्न की ऊंचाइयां प्राप्त कर सके और अपने साथ साथ इस देश को इतना महान यानी महान ढंग से स्थापित कर दिया कि आज विश्व आदर से हमारे देश की ओर देख रहा था। जिस देश को एक समय सपेरों का देश कहा जाता था, उसी देश को आज अन्य राष्ट्र प्रार्थना करते हैं कि हमारे उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए आप लॉन्चर्स उपलब्ध कराइए। और इस देश को वो सम्मान दिलाया कि जो आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महान रूप से हमारे सामने उपस्थित है, ये उनके संघर्ष का ही परिणाम है। तो आशय ये है कहने का कि हम उपलब्ध जो यानी संधियां हैं, उपलब्ध जो अवसर है उसका लाभ लें और हमारी कमियों को ही गिनते न रहकर हमारी कमियों को अपनी शक्ति बनाकर अगर हम इस यानी अपने जीवन संग्राम में अगर डटे रहे तो सफलता निश्चित मिलती है। आज हम छोटी छोटी बातों पर निराश होने वाले युवाओं की ओर देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। किसी को परीक्षा में गुण कम मिले तो वो आत्महत्या कर लेता है, किसी को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेता है, माता पिता को दोष देने लगता है, राष्ट्र को दोष देने लगता है कि इस राष्ट्र ने मेरे लिए क्या किया। लेकिन इन महान व्यक्तित्वों की ओर जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये पता चलता है कि उन्होंने बाहर देखा ही नहीं, उन मुसीबतों को, संघर्षों को गिना ही नहीं, उसके बदले उन्होंने अपने में जो प्राप्त योग्यताएं थी उसकी ओर ध्यान दिया, उन योग्यताओं को तराशा और उस योग्यता को बढ़ाकर वो आज विश्व पटल पर एक महान व्यक्तित्व करके उपस्थित है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए
अपने जीवन में ऊंचाइयां होनी चाहिए, लेकिन ऊंचाइयों के लिए गहराइयों में जाना आवश्यक होता है, और जो गहराइयों में जाएगा उसी को ऊंचाई पर जाने का अधिकार है, उसी को ही ऊंचाइयां मिलती है। और जो ऊंचाई पर जाते हैं वो उनका जीवन चरित्र विस्तारित हो जाता है। वो किसी खानदान, कुल, जाति, पंथ, भाषा और राज्य तक न रहते हुए वो विशाल स्वरूप धारण कर लेता है और विश्व स्वरूपी एक चरित्र हमारे सामने आता है। उसमें उन्होंने जो उनकी जो विचार करने की पद्धति थी वही कारणीभूत है, और उसमें कोई कारण नहीं है। अपनी कमियों का रोना रोना और उस कमियों का रोना रोते हुए ही इस जीवन को गुजार देना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, कमज़ोरी है, और यही हम अपने जीवन को असफल बनाने के लिए यानी प्रेरित हो जाते हैं, और अंततः असफलता के गीत गाते हुए ही ये जीवन समाप्त हो जाता है। उसके अनंतर हम एक जिसे कहा जाएगा कि विशाल और विस्तृत ऐसा व्यक्तित्व देखें तो सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य का हमारे सामने उदाहरण है। उनको जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा, और वो संघर्ष करते हुए वो कहाँ तक पहुँचे, इसकी संपूर्ण जानकारी हमें उनके जीवन चरित्र से मिलता है। और उनका जीवन चरित्र हिंदी में श्री D.Y. मार्डीकर और मराठी में एडवोकेट सखाराम पंत निजसुरे इन्होंने लिखा है, जो हमें केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश से प्राप्त हो सकता है। हमने अवश्य ही उसका अध्ययन करना चाहिए। और बचपन से ही संघर्ष करते हुए मायानंद जी का जीवन बीता। फोटोग्राफर बने और फोटोग्राफी सीखने के लिए भी अनंत प्रकार के संघर्ष करने पड़े। फोटोग्राफी का व्यवसाय स्थिर होने के बाद भी उनके मन में जो जीवन के 19वें वर्ष में जो यानी सिद्धांत का अनुभव मिला श्री सद्गुरु स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती से, उस सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने गया में जाकर अपने शरीर का पिंडदान किया और अपने गृहस्थी को विराम दिया, और यानी नर्मदा की प्रदक्षिणा की, मनन चिंतन किया, और इस सिद्धांत को पहुंचाने के लिए नर्मदा नदी के दक्षिण किनारे पर एक कुटिया बनाकर रहे और अलौकिक ग्रंथों की रचना की, और अंतिम समय तक इस अध्यात्म विज्ञान सर्वांग योग के प्रचार प्रसार के लिए संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण करते रहे। वो समय ऐसा था जब पंडे, पुजारी, पुरोहित इनका प्रस्थ हुआ था, और इतना भीषण प्रस्थ था कि तीर्थ स्थानों में अन्य विचारधाराओं, मतों को जमने के लिए स्थान तो क्या, उनको रहने के लिए भी यानी जगह नहीं मिलती थी। ऐसे भीषण समय में भी उन्होंने अध्यात्म विज्ञान का प्रचार किया। विचार करने की बात है कि उन पंडे, पुजारी और महंतों ने उनको कितना विरोध किया होगा, इसका भी उल्लेख उनके जीवन चरित्र में मिलता है। और इतना विरोध सहकर भी अंततः वो अध्यात्म विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने जीवन को लगाते ही रहे, अनंत कष्ट सहे, और आज इस विद्या को पाकर हम भी अभिभूत है। और जिस ईश्वर दर्शन के लिए यानी भटक रहे हैं योगी और अनेक प्रकार के कर्मकांड करने वाले, उपासना करने वाले, लेकिन वो अत्यंत हमें सर्वांग योग नाम की योग युक्ति से सुलभ करा दिया, और हमारे जीवन में ईश्वर दर्शन का परम समाधान हमें प्राप्त करा दिया। तो मित्रों, अंक कुछ बड़ा हो गया है, और आप तो जानते ही हैं कि हमें मनोरंजन के लिए समय है, दूसरों की निंदा और स्तुति करने के लिए हमारे पास समय है, लेकिन ऐसे जीवन को प्रेरणा देने वाले और जीवन को उन्नत करने वाले जीवन चरित्र को पढ़ने के लिए हमारे पास समय की ही कमी होती है। और चौराहों पर खड़े रहकर इधर उधर की बेकार की बातें करने के लिए हमारे पास समय होता है। ये ही हमारे जीवन को बंदिस्त कर देता है और ऊंचाइयों को प्राप्त करने में हमें यानी विरोधी बन जाता है, हमें रोक देता है। तो इस
एपिसोड के माध्यम से हमने उस यानी गहरे, ऊंचे और विस्तृत ऐसे जीवन चरित्रों का संक्षिप्त स्मरण किया। और इसी अंक में अंत में ये भी एक प्रार्थना करते हैं कि प्रेरणा से ही सब कुछ होता है। और आप सबने दिए हुए प्रेरणा का ही ये परिणाम है कि आज अध्यात्म विश्व विज्ञान लोकप्रिय हो रहा है और आप सभी का सहयोग उसे प्राप्त हो रहा है। तो मित्रों, यहाँ अंक को विराम देते हैं और सभी से प्रार्थना करते हैं, विशेषकर युवा वर्ग से प्रार्थना है कि वे हिम्मत न हारे, डटे रहे और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर होते रहें। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब।